नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं कोटा खबरी। हाड़ौती संभाग की 10 बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। तो चलिए इवनिंग बुलेटिन में शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें विस्तार से। नहरी पानी छोड़ा तो किसानों संग सड़कों पर उतरेंगे, प्रहलाद गुंजन। कोटा बूंदी क्षेत्र में धान की फसल के लिए नहरी पानी नहीं छोड़े जाने पर कांग्रेस नेताओं और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजन ने सरकार और सीएडी प्रशासन पर निशाना साधा है। गुंजल ने कहा कि केशोरायपाटन और बूंदी क्षेत्र के करीब 1 लाख हेक्टेयर भूमि में अधिकांश किसानों ने धान की बुआई कर दी है, लेकिन बारिश नहीं होने से फसल संकट में है। कई किसानों को महंगे बीज खरीदकर दोबारा बुआई करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि हर साल जुलाई के शुरुआती दिनों में नहरों में पानी छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस बार अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। गुंजल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द नहरी पानी नहीं छोड़ा गया तो किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सरकार से किसानों के हित में तत्काल फैसला लेने की मांग की है। तलवंडी में सीवरेज सड़क निर्माण बना हादसों की वजह, गड्ढे में गिरकर बुजुर्ग घायल। कोटा के तलवंडी क्षेत्र में चल रहे सीवरेज और सड़क निर्माण कार्य आमजन के लिए परेशानी और हादसों का कारण बनते जा रहे हैं। वार्ड नंबर 1 उत्तर के सेक्टर 2 और सेक्टर 3 में कई महीनों से सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं, लेकिन सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। शनिवार देर शाम सड़क के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक बुजुर्ग घायल हो गए। मौके से गुजर रहे पत्रकार दुष्यंत सिंह गहलोत ने उन्हें बाहर निकालकर सुरक्षित घर पहुंचाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर न बैरिकेडिंग है, न चेतावनी बोर्ड और न ही रात के समय पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था। कई बार शिकायतों के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। लोगों ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की है। नानता में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, दुकान में घुसकर डंडे सरियों से की तोड़फोड़। कोटा के नानता थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक दुकान में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने डंडों और सरियों से दुकान के काउंटर, शीशे और अन्य सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित विजय सैनी की दुकान को निशाना बनाया गया। दुकानदार कुलदीप सैनी ने बताया कि बदमाश बिना कुछ कहे दुकान में घुसे और कुछ ही मिनटों में तोड़ फोड़ कर फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कोटा में झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले। कोटा शहर में रविवार सुबह मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। वहीं खेतों में बारिश का पानी पहुंचने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। धान और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई कर चुके किसानों को इस बारिश से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। शहर के कई इलाकों में लोगों ने बारिश का आनंद लिया। इधर 33 केवी हाई टेंशन लाइन का इंसुलेटर टूटा, करंट फैलने से महिला की मौत, 9 लोग झुलसे। कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र की बरड़ा बस्ती में रविवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। 33 केवी हाई टेंशन लाइन का इंसुलेटर धमाके के साथ टूटने से आसपास के घरों में और जमीन पर करंट फैल गया। हादसे में 30 वर्षीय महिला सलमा की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों सहित 9 लोग करंट की चपेट में आकर झुलस गए। 2 गायें भी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक घरों की दीवारों और लोहे के सामान में करंट दौड़ने लगा, जिससे लोग जान बचाकर घरों से बाहर भागे। सूचना पर पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिजली सप्लाई बंद कराई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। कांग्रेस धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, भाजपा विधायक संदीप शर्मा। कोटा दक्षिण से भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। विधायक शर्मा ने कहा कि लगातार चुनाव हारने वाले नेताओं को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपनी कमियों का आकलन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जनता की सेवा का माध्यम है और लोकतंत्र में जनता ही नेताओं को पास या फेल करती है। राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ की राजनीति
सकारात्मक और सरल है तथा अभद्र भाषा और बयानबाजी करने वाले नेता खुद का ही नुकसान करते हैं। ऑपरेशन गरुड़ व्यूह फेज 2 भीमगंज मंडी पुलिस ने 10.47 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर पकड़ा। कोटा शहर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गरुड़ व्यूह फेज 2 के तहत भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 10.47 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी शहजाद उर्फ सरदाना के कब्जे से स्मैक बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस अब आरोपी से मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त और सप्लाई नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आमजन से नशे से जुड़ी गतिविधियों की सूचना गोपनीय रूप से हेल्पलाइन पर देने की अपील भी की है। इधर असनावर पुलिस की कार्रवाई, अवैध टोपीदार बंदूक के साथ युवक गिरफ्तार। झालावाड़ जिले के असनावर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से बिना लाइसेंस की एक नालीदार टोपीदार बंदूक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर जिले भर में अवैध हथियार, शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अवैध हथियार के स्रोत और अन्य संभावित कड़ियों की जांच कर रही है। सालपुरा रेलवे स्टेशन पर एक ही रात में 2 यात्रियों के मोबाइल और नकदी चोरी। बारां जिले के सालपुरा रेलवे स्टेशन पर एक ही रात में चोरी की 2 वारदातों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के गुना निवासी जितेंद्र सहरिया ट्रेन का इंतजार करते समय प्लेटफॉर्म पर सो गए, तभी चोर उनकी जेब से 2000 रुपए और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। इसी रात एक अन्य यात्री के भी 3000 रुपए और मोबाइल चोरी हो गए। पीड़ितों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। लगातार हुई इन घटनाओं से यात्रियों में भय का माहौल है। इधर डाबी में 5 साल से जल भराव की समस्या, जिम्मेदारी तय नहीं होने के कारण ग्रामीण परेशान। बूंदी जिले के डाबी गांव के बंजारा मोहल्ले में पिछले 5 वर्षों से जल भराव की समस्या बनी हुई है। सड़क पर पानी जमा रहने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ग्राम पंचायत और प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्राम पंचायत का कहना है कि सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बनाई थी, इसलिए नाली और जल निकासी की जिम्मेदारी भी उसी विभाग की है। वहीं जिम्मेदारी तय नहीं होने से समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें हाड़ौती संभाग की। कल रात 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे कोटा खबरी और मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।